नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब जो केंद्र की सरकार है वो बिहार के भरोसे चल रही है। बिहार के भरोसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार के जो मुख्य नेता है नीतीश कुमार, जो वहां के मुख्यमंत्री है, उनके सपोर्ट से एनडीए की सरकार चल रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट चल रही है। अब ये तो आप सभी को मालूम है कि नीतीश कुमार कितने अहम फैक्टर हैं और खास करके उनके पलटने की राजनीति कितनी दिलचस्प रही है। इससे पहले वो 3 बार सरकार से पलटी मार चुके हैं। मसलन बिहार में वो राजद के साथ पहले गठबंधन में थे और सरकार चला रहे थे, उसके बीच में राजद का साथ छोड़ दिया, उसके बाद एनडीए में आ गए, उसके बाद केंद्र सरकार को सपोर्ट किया, उसके बाद फिर से छोड़ दिया, उसके बाद फिर राज्य में सरकार बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया। अब कहा यह जा रहा है कि एक बार नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2-3 चीजें लगातार एक के बाद एक जो सामने आई है, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए को गच्चा देंगे, क्या एक बार फिर से एनडीए का साथ छोड़ेंगे। दरअसल हाल ही में नीतीश कुमार के जो पार्टी के मुख्य नेता थे केसी त्यागी, जो प्रवक्ता थे, उनको पार्टी ने प्रवक्ता पद से हटा दिया। अब वो पार्टी में एक आम कार्यकर्ता या नेता के तौर पे हैं, लेकिन वो प्रवक्ता नहीं है। इसके पीछे ये वजह बताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कदम उठाया गया, लेकिन ये कदम भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उठाया गया है या नहीं, इसके पीछे का सच आना बाकी है। लेकिन एक बात ये तय हो गई है कि केसी त्यागी को पार्टी में मुख्य पद से बाहर करके नीतीश कुमार ने उनके लिए बाहर जो दूसरे दल के नेता है उनसे बातचीत करने के लिए उनका रास्ता खोल दिया है। आपको मालूम होगा कि केसी त्यागी देश में एक ऐसे नेता है जिनके सिर्फ जेडीयू में ही नहीं, देश के तमाम पार्टियों के नेताओं, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध है। तो कहा यह जा रहा है कि जो केंद्र की सरकार की जो नीतियां सामने आ रही, जिस तरह से जातिगत जनगणना पे जो मतभेद चल रहा है, सरकार नहीं चाह रही है लेकिन नीतीश कुमार चाह रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें रामविलास पासवान के जो पुत्र है चिराग पासवान की पार्टी चाह रही कि जातिगत जनगणना हो, कांग्रेस चाह रही है, लेकिन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है। एक तो ये मामला हो गया। दूसरा, वक्फ बोर्ड का एक मामला आया था, उसे लेकर भी नीतीश कुमार अंदर खाने से खुश नहीं थे। वो भी चाहते थे कि इस तरह के मामले ना उठाया जाए। दूसरी तरफ संविधान बदलने की बार बार बात होती है, इसे लेकर भी नीतीश कुमार का रुख सही नहीं रहा है और उनकी तरफ से इसे लेकर चुप्पी साधे रहने से एक बात तो ये साफ हो गया है कि वो केंद्र सरकार में फिलहाल सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक अपने बड़े नेता को पद से हटाकर उनके लिए एक रास्ता बना दिया कि वो दूसरे दलों के जो बड़े नेता है उनके साथ बातचीत जारी रखे। मसलन जो इंडिया की जो गठबंधन है जिसमें कांग्रेस और बाकी 2 विपक्षी दल है, उनके नेताओं के साथ बात करें ताकि उनके साथ अगर डील करनी पड़े तो नीतीश कुमार उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें। अब अगर दूसरी तरफ बात करते हैं, जो चिराग पासवान है, उनकी पार्टी को बीच के दिनों में तोड़ने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसकी भी वजह यही थी कि चिराग पासवान जातिगत जनगणना को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर और दूसरे तमाम बिलों को लेकर अपना पार्टी से अलग रुख रख चुके थे, जो गठबंधन का रुख है उससे अलग रख चुके थे और ये भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आई। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने हाल ही में पशुपति पारसनाथ को, जो उनके चाचा है, उनको बुलाकर अपने साथ बातचीत की। ये मैसेज देने की कोशिश की गई चिराग पासवान को कि अगर आप गठबंधन से अलग रुख अपनाएंगे तो हम आपके चाचा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यानी बिहार में जो चुनाव होगा उसमें जो छोटी जातियों को साधने की कोशिश है, ये छोटी जातियों के जो वोट हासिल करने की कोशिश है, उसमें पशुपति का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं, इस बीच में एक और बात बेहद दिलचस्प है। जैसे कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में एक गठबंधन किया है चुनाव से पूर्व, इसी तरह से कांग्रेस लगातार जो है जातिगत गणना को लेकर मामले उठा रही है। इसी तरह से कांग्रेस लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार पे। लेकिन
जो जेडीयू का जो अपना ट्विटर हैंडल है, जो उसका मुख्य सोशल मीडिया हैंडलर है, उसमें इस तरह की कोई भी बातें नहीं है जिसमें ये लगे कि वो कांग्रेस के खिलाफ जा रही है। कांग्रेस के खिलाफ इसमें एक भी बातें नहीं लिखी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है और दूसरे जो सोशल मीडिया है उसमें लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो वो कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ नरम रुख क्यों अपना रहे हैं? आखिर उनका कभी भी राजद के नेताओं के खिलाफ या समाजवादी के नेता के खिलाफ बयान नहीं आता है। वो चुपचाप से इस गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि विधानसभा, जो 4 विधानसभा चुनाव होने हैं, फिलहाल 2 विधानसभा जैसे हरियाणा का चुनाव होने वाला, जम्मू कश्मीर का चुनाव होने वाला, उसके बाद झारखंड के चुनाव होंगे, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव होंगे। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में पार्टी का जो प्रदर्शन रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का खासकर, उसके बाद नीतीश कुमार ये निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें इस गठबंधन का हिस्सा रहना है या नहीं। अभी तक के जो सर्वे आए हैं उसमें 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का जो एवरेज ग्रोथ है वो बेहद नीचे दिखाया गया है। तो ये माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन चारों स्टेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, तो जो हम कह रहे हैं, जो आशंका जताई जा रही है कि नीतीश कुमार वापस एक बार पलटी मारेंगे, वो सच साबित हो सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है और निश्चित रूप से इस बात में बेहद दम है कि वो एनडीए के साथ ज्यादा समय तक नहीं है, क्योंकि उनकी नीति और उनके जो वोट बैंक है वो मुस्लिम और दलित और छोटी जाति के लोग हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ, छोटी जातियों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ अपने बिल लाकर अपने बयानबाजी से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बेहद संभव है कि नीतीश कुमार एक बार वापस पलटी मारेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।